प्रतिशत निकालना होगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सीखना होगा, पहला में यहाँ सीखना होगा कि का मतलब क्या होता है, और उसके बाद सीखना होगा दूसरा में कि भिन्न का गुना कैसे करते हैं, और तीसरा में सीखना होगा कि संख्याओं को कैसे काटते हैं। अगर आप इतना जान लेते हैं तो प्रतिशत निकालने में आपको बहुत सुविधा होता है। और चैनल में पहली बार आए तो पहले ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल दिया है कि 80 का 40% कितना होगा। फिर दूसरा सवाल दिया है यहाँ पर 50 का 16% कितना होगा। और यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया है कि 35 का 40% कितना होगा। यहाँ पर अब 3 प्रश्न को हल करेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सीख लेते हैं कि का मतलब क्या होता है, या तो यहाँ पर भिन्न का गुना कैसे करते हैं और यहाँ पर संख्याओं को कैसे काटते हैं। इतना जान लेते हैं, उसके बाद इस प्रश्न को हल करेंगे तो सुविधा होता है। तो पहले सीखते हैं का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं का, लिखते हैं का मतलब यहाँ पर होता है गुना होता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं का मतलब क्या होता है, गुना होता है। यहाँ पर लिखते हैं का मतलब क्या होता है, गुना होता है, या गुना चिन्ह ऐसे हम लिख सकते हैं। एक नंबर क्या होगी, का मतलब क्या होता है, गुना होता है या गुना चिन्ह लिखते हैं इस तरह से। फिर इसके बाद होता है कि भिन्न का गुना कैसे करते हैं, दूसरा नंबर सीखते हैं। भिन्न का गुना हो गया, तो भिन्न का गुना में क्या करते हैं, हमेशा याद रखना कि भिन्न का गुना में अंश गुना अंश करते हैं और हर गुना हर करते हैं। इस तरह ऊपर क्या बोलते हैं, ऊपर अंश और नीचे क्या है, हर हो गया। तो हमेशा भिन्न का गुना में क्या करते हैं कि अंश गुना अंश करते हैं और हर गुना हर करते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कुछ प्रश्न दिया है, ये भिन्न का गुना है, तो भिन्न का गुना में क्या करते हैं, हमेशा अंश गुना अंश हर गुना हर। यानी यहाँ पर आपको करना होगा ऊपर गुना ऊपर करेंगे, नीचे गुना नीचे। जैसे यहाँ पर हो गया 3 गुने 1 करते हैं, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और नीचे हो गया 4 गुने 5 करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर भिन्न का गुना में करते हैं। फिर तीसरा हम सीखते हैं संख्याओं कैसे काटते हैं। संख्याओं को कैसे काटते हैं, संख्याओं को कैसे काटते हैं। कैसे काटते हैं, अगर काटने के लिए आपको आता है तो गणित बहुत इजी बनता है। जैसे अगर मान के चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं कुछ संख्या, यहाँ पर लिखते हैं, जैसे यहाँ पर हो गया 30 बटा यहाँ पर हो गया 15 हो गया। तो कैसे काटते हैं, यहाँ पर बटा में दिया है 30 बटा 15 है, तो कैसे काटते हैं। तो यहाँ पर अंश में भी भाग करते हैं और हर में भी एक ही संख्या से भाग करते हैं। अगर यहाँ पर हम 5 से भाग करेंगे तो दोनों में यानी कि अंश में भी और हर में भी भाग करना होगा। काटते हैं, देखिए, तो 5 छक यहाँ पर 30 होता है, 5 तिया 15 हो जाएगा इस तरह से। और अगर यहाँ पर हम काटेंगे तो क्या करते हैं, देखिए किससे करता है, दोनों में भाग करते हैं, अंश में भी और हर में भी। मान के चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, भाग 3 से करते हैं, तो 3 का 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर काटने के बाद यहाँ पर क्या बचा है, इसको लिखते हैं, तो यहाँ पर 2 बटा 1 हो गया। यानी कि यहाँ पर अंश और हर में दोनों में भाग करते हैं, तब यहाँ पर संख्याओं को काटते हैं इस तरह से। यहाँ पर पहला सवाल दिया है जिसमें लिखा है 80 का 40% कितना होगा। तो कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे, बहुत इजी है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर 80 को लिखते हैं। पहले यहाँ पर क्या करते हैं, 80 को लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया है, का दिया है, तो का मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अभी हमने सीखा का मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, गुना चिन्ह लगाते हैं इस तरह से। अब उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है कि 40% हो गया, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 40 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 40, और इसके बाद यहाँ पर क्या है, प्रतिशत दिया है, तो प्रतिशत को यहाँ पर हटाएंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे में यानी कि यहाँ पर बट्टा में क्या करते हैं, यहाँ पर 100 बैठा देते हैं इस तरह से, यहाँ पर 100 लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, 80 गुना 40 बटा 100 हो गया। अब यहाँ पर ये क्या है, भिन्न का गुना आ गया। तो पहले यहाँ पर कटता है तो पहले काट लेते हैं। यहाँ पर अगर कटता है तो पहले काटेंगे तो सुविधा होता है, जल्दी बनता है। तो यहाँ पर पहले काट लेते हैं। तो यहाँ से हो गया 2 0 हो गया, और ऊपर में हम
2 0 काटेंगे तो यहाँ से हो गया 1 0 हो गया और यहाँ से 1 0 हो गया। अब यहाँ पर नीचे में यहाँ कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पर 1 बैठा सकते हैं, तो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर काटने के बाद यहाँ पर जो बचा है उसको हम अच्छा से लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 बटा, यहाँ पर हो जाएगा 1 हो गया और इधर हो गया 4 बटा कितना 1 हो गया। अब यहाँ पर गुना आ गया, तो हमने अभी सीखा था गुना में क्या होता है कि अंश गुना अंश करते हैं और हर गुना हर करेंगे। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या करते हैं कि हमेशा ऊपर गुना ऊपर करेंगे और नीचे गुना नीचे करते हैं। तो गुना करते हैं तो 8 गुने 4 करते हैं, कितना होगा 8 गुने 4 करेंगे तो हो जाएगा 8 चौका कितना होता है 32 होता है। यहाँ पर लिखेंगे 32 और बट्टा में हो जाएगा 1 गुना 1 करते हैं तो 1 ही होता है। अब यहाँ पर नीचे में यहाँ पर 1 है, 1 का मान नहीं होता है, तो यहाँ पर बराबर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर उत्तर कितना आया 32 आ गया इस तरह से। अब यहाँ पर हम चलते हैं दूसरा प्रश्न में। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया है कि 50 का 16% कितना होगा। कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे, बहुत इजी है। तो सबसे पहले यहाँ पर भी क्या करते हैं, पहले यहाँ पर 50 को लिखते हैं अच्छा से। तो यहाँ पर लिखेंगे 50 हो गया। उसके बाद यहाँ पर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर का मतलब गुना होता है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं गुना लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि 16%, यहाँ पर क्या है 16%, यहाँ पर क्या करते हैं 16 को लिखेंगे अच्छा से। अब उसके बाद यहाँ पर प्रतिशत को जब हटाएंगे तो यहाँ पर बट्टा में लिखिए, बट्टा में यहाँ पर 100 लिखिए इस तरह से। यानी यहाँ पर हो गया अब 50 × 16/100 हो गया। अब यहाँ पर कटता है तो पहले काट लेते हैं तो सुविधा होता है। अब ये क्या आ गया भिन्न का गुना, यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं होता है, यानी हम यहाँ पर 1 हम बैठा सकते हैं। यहाँ पर पहले काटेंगे उसके बाद गुना कर देंगे तो जल्दी बनेगा। तो यहाँ पर काटते हैं पहले, तो यहाँ पर हो गया 1 0 यहाँ से लेते हैं, यहाँ काटेंगे और 1 0 यहाँ काट लेते हैं। अब इसके बाद देखिए किससे करता है, यहाँ पर कौन सा संख्या से काटेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ पर हम काटते हैं 5 से, तो 5 का 5 हो जाएगा, इधर हो गया 5 दूनी 10 हो गया। यहाँ पर और करता है, देखिए किससे करता है, तो हम यहाँ पर 2 से काटते हैं। तो 2 से काटेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2 का 2 हो जाएगा, इधर हो गया 2 8 16 होता है। यहाँ पर हमने काट दिया 2 से, तो 2 का 2 हो गया, 2 8 16 हो गया। और यहाँ पर नहीं कट रहा है तो अब यहाँ पर अच्छा से उतार देंगे। तो यहाँ उतारते हैं क्या मिलता है, यहाँ पर हो गया 1/1 हो गया और इधर गुना हो गया कितना 8/1 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर ये क्या आ गया भिन्न का गुना हो गया। तो भिन्न का गुना हम क्या करते हैं कि हमेशा अंश गुना अंश करते हैं और हर गुना हर, यानी यहाँ पर ऊपर गुना ऊपर करेंगे और नीचे गुना नीचे करते हैं। तो 1 गुनी 8 करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 हो गया और नीचे हो जाएगा 1 गुनी 1 तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे 1 इसका मान नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बराबर में 8। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया है जिसमें लिखा है 35 का 40% कितना होगा। बहुत इजी है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं कि 35 को यहाँ लिखते हैं अच्छा से, यहाँ पर लिखेंगे 35 को। अब उसके बाद यहाँ पर का है, तो का मतलब यहाँ पर क्या होता है हमने सीखा है, का मतलब क्या होता है, यहाँ पर गुना लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे गुना चिन्ह। अब उसके बाद यहाँ पर क्या बोला कि 40%, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 40 को लिखते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर प्रतिशत है, प्रतिशत को यहाँ पर हटाएंगे तो यहाँ पर लिखना होगा बट्टा में लिखना होगा, यहाँ पर नीचे में 100 लिखना होगा इस तरह से। अब यहाँ पर 35 के नीचे यहाँ कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पर क्या है कि 1 हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये भिन्न का गुना आ गया, लेकिन यहाँ पहले यहाँ कटता है तो काट लेते हैं तो सुविधा होता है। तो पहले यहाँ पर हम काट लेते हैं, किससे कटता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर हम पहले यहाँ पर 1 0 काट लेते हैं, यहाँ से 1 0 काटे, यहाँ से 1 0 काट दिए। अब उसके बाद यहाँ पर हम 5 से काटते हैं, तो 5 7 हो गया
35 हो गया, नीचे हो गया 5 दूनी 10 हो गया। अब इसके बाद देखिए किससे करता है, तो यहाँ पर हम 2 से काटते हैं। 2 एका 2 हो गया, इसको अच्छा से लिखते हैं। तो यहाँ पर बचा है, क्या बचा है इसमें, 7/1 हो गया, और इधर हो गया 2/1 हो गया। अब ये क्या आ गया, भिन्न का गुण आ गया। तो भिन्न का गुण हम क्या करते हैं, हम लोग सीखे थे कि अंश गुना अंश करते हैं, हर गुना हर करते हैं। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 गुनी 2 करते हैं, और नीचे हो जाएगा 1 गुनी 1 करते हैं। तो यहाँ पर गुना करते हैं कितना, 7 गुनी 2 करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 हो गया, और नीचे हो गया 1 हो गया। यहाँ पर 1 का मान नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, बराबर में यहाँ पर 14 हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करते हैं।